साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आदिवासी नेताओं के सहारे जीत की कोशिश में जुटी। हालांकि बीजेपी सरकार ने अपने आदिवासी मंत्रियों को अमरवाड़ा उपचुनाव की जवाबदारी दी है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने अपने आदिवासी विधायकों को मैदान में उतार दिया है। अमरवाड़ा में आदिवासियों का बोलबाला। दोनों दलों ने आदिवासी नेताओं की उतारी फौज। 25 जून से बीजेपी अमरवाड़ा में भरेगी हुंकार। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दोनों दलों के लिए चुनौती। किसका साथ देंगे अमरवाड़ा के आदिवासी वोटर? लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद अब मध्य प्रदेश की एक सीट अमरवाड़ा पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने जहां कमलेश शाह को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह इनवाती को अपना उम्मीदवार बनाया है। आदिवासी वोटर के प्रभाव वाली सीट होने की वजह से कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी अपने आदिवासी नेताओं के साथ मिलकर दमखम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इन आदिवासी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने अपने आदिवासी मंत्रियों को जिम्मेदारी अमरवाड़ा विधानसभा की दी है। साथ ही जीत का भी दावा कर रही है। देखिए, अमरवाड़ा निश्चित तौर पर आदिवासी वर्ग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे योग्य कार्यकर्ता और नेता हैं जो उस वर्ग से हैं। तो उस क्षेत्र में चुनाव तो उनकी प्राथमिकता है, लेकिन पूरा भारतीय जनता पार्टी संगठन, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन के नेता, जिले के नेता वहां उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे ढेरों विषय हैं जिसके आधार पर बीजेपी प्रार्थना कर रही है कि अमरवाड़ा की जनता अपना आशीर्वाद कमलेश शाह के साथ और कमल के चुनाव चिन्ह के साथ दे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ 2 जुलाई से अमरवाड़ा सीट पर प्रचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी कमलनाथ के करीबी पूर्व मंत्री सुखदेव पासे को उपचुनाव का प्रभारी बनाया है। हालांकि छिंदवाड़ा जिले में अमरवाड़ा सीट आने के कारण कमलनाथ की बची हुई साख इस चुनाव पे लगी हुई है। विधानसभा का ये उपचुनाव न सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, बल्कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए भी अहम माना जा रहा है। जिस तरह से आंचलकुंड दरबार के वारिस को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है, उसके बाद से आदिवासी वोट बैंक के लिए गोंडवाना को भी यहाँ जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के समय ही बीजेपी सरकार को आदिवासियों की याद आती है, जबकि कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के साथ खड़ी है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता भी उस प्रतिकार का बदला लेने के आतुर है, कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के तहत लगातार अमरवाड़ा की तरफ कूच कर रही। पूरी तैयारी मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी को हम पटकनी देने की तैयार है। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांतिलाल भूरिया जी हो, ओमकार मरकाम जो हमारे तमाम आदिवासी चेहरे हैं या वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में लगातार अमरवाड़ा पर फोकस किया जा रहा है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए एक चुनौती है। इस विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को खुद को साबित करने का आखिरी मौका है, तो वही देखना होगा कि किसी आदिवासी नेता का जादू